हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल जाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की संपूर्ण जानकारी छोटे से वीडियो में हम देख लेंगे। इस टॉपिक में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सी टेट, यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य सभी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे जीके जीएस से टॉपिक के प्रश्न हैं, तो उसे भी देखेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता। तीसरा प्रश्न, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? चौथा प्रश्न है। इसका उत्तर है उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली तथा रोपड़। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। आठवां प्रश्न है, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो सही उत्तर है 1000 स्थलों का पता लग चुका है अब तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो इसका उत्तर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। 10वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला प्रश्न है, किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। 12वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। 13वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। 15वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। 16वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत है सामूहिक स्नानागार। 17वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका उत्तर है अन्नागार, अनाज रखने का कोठार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के किस नगर में
नृत्य रत नारी की तांबे की मूर्ति मिली है? तो ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। 19वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? तो ये विभाजित था 2 खंडों में, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मील। 21वां प्रश्न, बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। 23वां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी के किनारे। 24वां प्रश्न, हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। 25वां प्रश्न, हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? प्रमुख इमारत है अन्नागार एवं इसका आयताकार आकार है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? तो 6 कोठार अन्नागार मिले हैं जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 5 किलोमीटर के घेरे में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। 30वां प्रश्न, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु घाटी के किस स्थल पर मिली है? तो ये मिली है कालीबंगा, शायद इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा हुआ है। 31वां प्रश्न, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे? तो कच्ची ईंटों से। और 32वां प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात के भोगवा नदी पर, जो कि खंभात की खाड़ी में है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो ये मिला है लोथल में। 34वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो ये होता था लोथल के बंदरगाह से। 35वां प्रश्न, बनमाली कहाँ स्थित है? तो स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। अगला प्रश्न है, वनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो वनमाली स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ है पंजाब के चंडीगढ़ के निकट। रेंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। 39, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। प्रश्न 40, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में। 41वां है, कोट दीजी कहाँ स्थित है? तो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? तो ये दूरी थी 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक कितनी मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो लगभग 2000 मुहरें। सिंधु घाटी की मुहरें किस वस्तु की बनी हैं? तो सेलखड़ी की बनी हुई है अधिकतर मुहरें। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? 45वां प्रश्न, तो सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी हुई मानी गई। 46वां प्रश्न, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर पिक्टोग्राफ हैं? तो ये हैं 250 से 400 तक। 47वां प्रश्न,
सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। 48वां, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांस्य का उपयोग अधिक होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। और सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकानों के आकार कैसे थे? तो आयताकार। 51वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है टेराकोटा। 52वां, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो ये था गेहूं और जौ। 53, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। प्रश्न 54, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को। प्रश्न 55, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो उत्तर है मजदूरी में जौ दिया जाता था। प्रश्न 56, सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो अनाज। प्रश्न 57, सिंधु घाटी के लोग किस फल को पसंद करते थे? तो उत्तर है केला एवं अनार को। प्रश्न 58, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर है लोथल, रंगपुर एवं कालीबंगा में। प्रश्न 59, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? तो घोड़े का। प्रश्न 60, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन था? तो एक कुब्बड़ वाला सांड था। प्रश्न 61, सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर है ऊँट एवं गधे का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो तांबे में टीन मिलाकर बनाया जाता था। प्रश्न 63, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो उत्तर है राजस्थान के खेतरी खान से। प्रश्न 64, सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? ये पहनते थे सूती और ऊनी का। प्रश्न 66, सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? तो ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगाया करते थे? दक्षिण भारत से। और सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवाब पत्थर मंगाया करते थे? तो अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? इसका उत्तर है दजला फुरात प्रदेश के नगरों के साथ, जिसमें सुमेर प्रसिद्ध है। प्रश्न 70, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा था व्यापार तथा शिल्पकारी। प्रश्न 71, सिंधु घाटी के लोग किन देवता की पूजा करते थे? तो पूजा करते थे पशुपति की। प्रश्न 72, सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे? तो इसका उत्तर है मृतकों को जमीन में गाड़ देते थे। प्रश्न 73, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज़ की बनी होती थी? पकी हुई ईंट की बनी होती थी, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। 75वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? लाल एवं काला रंग से। प्रश्न 76, सिंधु घाटी के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या थे? इसका उत्तर है नाच कूद, मुर्गे की लड़ाई एवं शिकार। प्रश्न 77, सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो उत्तर है स्त्री कंगन और हार और पुरुष ताबीज पहनते थे।
प्रश्न 78, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई क्या थी? इसका उत्तर है 10 मीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास के समय एशिया और मध्य अफ्रीका में कौन सी सभ्यताएं फल फूल रही थी? तो उत्तर है मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजलाम फुरात नदी घाटी में, चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी घाटी में। अगला प्रश्न है 80, सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो उत्तर है द्रविड़। प्रश्न 81, सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? इसका उत्तर है पक्की हुई मिट्टी, जिसे टेराकोट्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 82, शिव और लिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की हैं? इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। प्रश्न 83, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रख देते थे? इसका उत्तर है उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। प्रश्न 85, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? इसका उत्तर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखें तो मन में हमारे सवाल उठते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। इसके पतन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है बाढ़, भूकंप या आर्यों के आक्रमण के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।